भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गंगापुर रेलवे की सैकड़ों बीघा खाली पड़ी जमीन पर इलेक्ट्रिक सेट कोच फैक्ट्री आदि कारखाने लगाने का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। गंगापुर सिटी रेलवे की पूर्व स्थापित स्टीम इंजन लोको सेट की सैकड़ों बीघा खाली पड़ी भूमि पर केंद्र सरकार रेलवे मंत्रालय इलेक्ट्रिक सेट कोच फैक्ट्री आदि कारखाना स्थापित करवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। यह बात भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने एक प्रेस वार्ता में कही। राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने शुक्रवार को महासंघ के प्रदेश मंत्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा आयोजित अग्रवाल धर्मशाला में सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रेल विकास समिति संयोजक वेद प्रकाश मंगल द्वारा रेल विकास का मुद्दा उठाने एवं कोटा मंडल में स्वीकृत इलेक्ट्रिक सेट को गंगापुर सिटी रेलवे की भूमि पर स्थापित कराने का मुद्दा रखते हुए कहा कि क्षेत्र में एक भी केंद्र एवं राज्य स्तर का उद्योग कारखाना नहीं लगाने से क्षेत्र के मजदूर कामगार श्रमिक अन्य राज्यों को पलायन करते हैं। अगर रेलवे गंगापुर रेलवे की 400 बीघा से अधिक भूमि पर कोई कारखाना स्थापित करता है तो क्षेत्र के श्रमिक कामगारों को काम मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। मीडिया कर्मियों ने भी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाते हुए सवाल किया कि दिल्ली से मुंबई ट्रैक पश्चिम मध्य रेलवे मुख्य लाइन पर गंगापुर सिटी रेलवे के पास जितनी भूमि है उतनी भूमि किसी भी रेलवे के पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी गंगापुर रेलवे की उपेक्षा क्यों की जा रही है। जिस पर राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र और रेलवे का विकास करने का है। अभी गंगापुर सिटी में रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने लगाए हैं। कोटा मंडल को इलेक्ट्रिक सेट स्वीकृत हुआ है और गंगापुर सिटी रेलवे के पास स्वयं की सैकड़ों बीघा भूमि खाली पड़ी है, तो पहले स्वयं की भूमि पर कारखाने लगाने चाहिए, क्योंकि किसी भी कारखाना या अन्य उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। वह गंगापुर रेलवे के पास है एवं अन्य मापदंडों को भी गंगापुर सिटी रेलवे पूरा कर रहा है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महासंघ के द्वारा इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। कारखाना लगने पर 10,000 श्रमिक काम करने पर क्षेत्र के अन्य 50,000 सामान्य वर्ग मजदूर, रिक्शा ठेले वाले, व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। मीडिया कर्मियों ने केंद्र सरकार द्वारा लोन लेने की प्रक्रिया को जटिल बनाने की बात रखी और कहा कि कोई भी दुकान या फैक्ट्री लगाने व लोन लेने पर सरकार द्वारा किरायानामा रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लोन लेने वाले छोटे बड़े सभी कामगार मजदूर व्यापारियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अनिवार्यता का उन्हें मालूम नहीं है, इस बारे में जानकारी करेंगे और पक्ष रखेंगे। महासचिव ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक मजदूर कर्मचारियों को अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करना चाहिए। महासंघ द्वारा इस कार्य को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर पंजीयन करने का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन होने से मजदूर कामगार कर्मचारी को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का बखूबी लाभ मिल सकेगा। बंद हो गया, फिर इलेक्ट्रिक शेड की अब आवश्यकता है। तुगलकाबाद से और रतलाम तक कोई भी शेड नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब जमीन उपलब्ध है, कोटा मंडल को उनको एक शेड लगाना है, प्रस्तावित है। तो हमको जैसे ही सूचना मिली तो हमने 2010 में भी हुआ था, लेकिन 2010 में वो फिर द्वारा ट्रैक पे कोटा में लगाने का कहा तो उन्होंने वहाँ विरोध कर दिया किसानों ने, तो वहाँ नहीं लग पाया। फिर दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने फिर दोबारा इसको लगाने का। भाई जमीन हमारी है तो वहाँ परचेज करने की क्या जरूरत है, हमारे अपने जो विभागीय जमीन है। तो यहाँ पर उस अगर इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो 5,000 से ज़्यादा अधिक श्रमिक काम करेंगे और उसमें रोजगार मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी क्षेत्र की। और जितने पत्राचार कर रखा है वो सारी चीज़ें आप हिसाब से और मंत्री जी भी राजस्थान से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और काम भी कर रहे हैं। हाँ, असुना जी यहाँ राजस्थान से ही है। रेल की ज़मीन है तो रेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो
अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर इंटरेस्ट हम लोग से नहीं ला पाए, लेकिन नई जो भी योजना आ रही है वो उसको DPR बनवाएं। नहीं, हमारे पास जमीन है तो काम आएगा। अभी जैसे यहाँ मॉडल स्टेशन के रूप में 25 करोड़ रुपए लगाए हैं ना गंगापुर सिटी में, वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के बाद ही हुआ है मॉडल डेवलपमेंट। स्टेशन बनाना अपना तो वही है भाई, जैसे जितने भी पहले पुराने स्टेशन थे जहाँ पे यार्ड वगैरह थे, जहाँ पे सारी चीज़ें थी, जहाँ पे जंक्शन थे, तो उस स्टेशन का डेवलपमेंट, पर्यटक स्थल के स्टेशनों का डेवलपमेंट ये तो सरकार ने किया ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोई भी इकाई लगाने के लिए सबसे पहले लैंड की ज़रूरत होती है, वो है, बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो वो भी थोड़ा बहुत है, जो नहीं होगा वो रेगुलेट होगा, बनेगा। और लैंड अपने पास है, सरकारी लैंड है, तो फिर कुल मिला जुला करके बाकी सारे इक्विपमेंट वगैरह लाया जा सकता है। मिलाकर कहीं एक्वायर करने वाली चीज़ें अगर ऐसी आती हैं तो बिना एक्वायर वाली जगह जब सरकार के पास पड़ी है तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आए प्रोजेक्ट। और विजय जी के माध्यम से हम भले दिल्ली आ जाएं, आप हमारे जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से संगठन इस कार्य के लिए, यहाँ पर रेलवे के डेवलपमेंट के लिए लग रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि हम अपनी बात को अगर प्रमुखता से रखेंगे, मान लीजिए हमने रेल मंत्री जी से रखा, हमको इतना कहने में ज़रा सा नहीं दिक्कत है कि हम कहेंगे भाई देखो आपके पास तंत्र है, ये 10,000 लोगों का लाभ होने वाला है, ये 5,000 लोग 500 लोग आए हुए हैं, इनका डेटा है, आपके पास तंत्र है, पता करो जेन्युइन लोग हैं, और अपने विभाग से पता कर लो कि आपकी लैंड्स पड़ी है कि नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी बात एक प्रमुखता से रखी जाएगी कि इतने 500 लोगों ने मांग किया है, 50,000 लोगों के रोज़गार, 15,000 लोगों के रोज़गार का विषय है। देखिए 50,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 15,000 तो खाली वहाँ काम करेंगे जो इकाई लगेगी, लेकिन ठेला वाला, कुंचा वाला, मिठाई वाला, रिक्शा वाला, दुकानदार सब लाभान्वित होंगे। हर प्रकार का लोग रोजगार से जुड़े होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे मान लो पानी की बोतल आई तो उसको भी रोजगार दे रहे हैं, कोई जो है क्या नाम समोसा बेच रहा है तो उसको भी रोजगार दे रहे हैं। ये 100 लोग जहाँ इकट्ठा होंगे तो लोगों की किसी को तबीयत खराब हो गया तो दवाई चाहिए। इस प्रकार से यहाँ तक आने के लिए संसाधन, सबके पास गाड़ी नहीं है तो रिक्शा वाले को भी हमने रोजगार दे दिया। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अगर बड़ी इकाई आती है तो प्रत्यक्ष रूप से तो जो रोजगार सरकार देती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी उसके 3 गुना लोग वहाँ पे लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर क्या है साहब ये सरकार का कि कृषि क्षेत्र है, पूरा इलाका, उद्योग कोई है नहीं, ना राज्य लेवल पे है ना केंद्र लेवल पे है। यहाँ पर जिनके पास कृषि नहीं है वो मजदूर के लिए या तो महाराष्ट्र जाते हैं या फिर बेंगलोर जाते हैं या अन्य राज्यों के लिए जाते हैं। अगर यहाँ बड़े उद्योग लगेंगे और राज्य स्तर के जो है दूसरे भी उद्योग लगते हैं तो यहाँ का मजदूर फिर यही काम मिल जाएगा उसको, तो दूसरी जगह पलायन नहीं करेगा। तो सबसे मुख्य बात यह है कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस मामले में उद्योग कारखाने यहाँ पर नहीं है, ज़मीनें यहाँ पर पर्याप्त हैं। राजस्थान को पिछड़ा हुआ कह रहे हैं, पूरा सेंट्रल सेक्रेटरी राजस्थान भरा पड़ा है। केंद्रीय सचिवालय में सैटरडे के दिन जब सचिवालय छुट्टी होती है तो फ्राइडे की शाम को आप किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाइए, चाहे हजरत निजामुद्दीन हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो सराय रोहिल्ला हो, जहाँ से राजस्थान की ट्रेनें आती हैं आपको सब सेंट्रल सेक्रेटरीट वाले मिल जाएंगे और सुबह संडे की शाम को या सोमवार की सुबह आपको यहाँ से वापस फिर आके जाके जाएंगे। मिला जुला करके तो वो हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं अभी यहाँ भी। हम उसका सोच रहे हैं कि इसी माध्यम से, चूँकि आपने विषय उठाया है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, भाषण देने के लिए नहीं है। जैसे कि बिहार में एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं बतकही, यहाँ का तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा, ऐसा एक हम लोग एजेंडा बना के करें। उसमें जो शनिवार और रविवार को आने वाले हमारे ऑफिसर हैं जो गंगापुर के हैं, जो माधवपुर के हैं, उन लोगों से हम संपर्क निकालेंगे कि भाई देखो ऐसा है, आप हमारा जब पेपर अगर ये अध्यक्ष के माध्यम से आए तो उसको कन्वे करना भी काम है, क्योंकि आपके क्षेत्र का विषय है। शनिवार को आप घर आते ही हो ना तो हमारे इस बैठक में उनको भी उपस्थित रहना होगा जी। छुट्टी का टाइम बहुत बढ़िया वो उपस्थित होंगे तो कुल मिलाकर हमारे जो पेपर में या कहीं संपर्क में दिक्कत आएगी तो सेक्रेटेरिएट के लोगों के संपर्क में आएंगे तो हमारा काम और आसान होगा। ऐसे बिहार में बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने ठीक किया है। बिहार से बहुत सारे IAS IPS PCS निकले हुए हैं, जजेस निकले हैं। हम उनको कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। देखो मंच लगा के भाषण देना
सम्मानित करना ये तो सब ठीक है, सब अच्छा लगता है, अच्छी बात है, सबको भाषण देने में अच्छा लगता है, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति वो 100 लोगों 50 लोगों के साथ बैठ करके घंटा भर काम की चर्चा करें जैसे आप कर रहे हैं। मेरा तो निवेदन एक ही है पाठक जी कि आप इस विषय को यहाँ का ले होगे न तो जनता आपकी आभारी भी रहेगी, आपकी हो जाएगी। वो ये अलग- है। वो विषय अलग है, लेकिन हमारा तो उद्देश्य है कि हम सही व्यक्ति तक पहुँचे, हमारा जो प्रधानमंत्री का एजेंडा है वो कैसे धरातल पे पहुँचे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेयरनेस के कारण नहीं तो उसको करेंगे हम। और जो मैंने एक महत्वपूर्ण विषय बताया, आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले लोगों के साथ भी एक संकलन बना करके पहले दिल्ली में बैठेंगे उनके साथ, आप भी आइए, उसमें आपको उत्तर भेजेंगे वार्ता के माध्यम से। जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हमारे जो ऑफिसर जो शनिवार को भागते हैं राजस्थान के लिए, तो सबको पकड़ेंगे कि भाई ऐसा है, एक एजेंडा आया है, इस पर आप सभी को काम करना है, आप भले कोटा से हो लेकिन आप सेक्रेटेरिएट में कोटा के लिए क्या कर सकते हो, आप हमारे पेपर को तो आगे बढ़ा सकते हो, गाइड तो कर सकते हो। सही बात है। संबंधित डिपार्टमेंट का आयाम कैसे गंगापुर पहुँचे इसकी चिंता तो कर सकते हो, खाना पूर्ति, कागज पूर्ति हम कर देंगे, और बाद हम कर देंगे, एनर्जी हम कर देंगे। आपको सहयोग करना है कि आप सेक्रेटेरिएट की हमें सारी जानकारी अवेयरनेस की दे दो, जिससे हम इस को पहुँचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।